ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज। कोशिश लगातार इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे यूएस स्टडी वीज़ा की, यूएस F1 कैटेगरी के स्टडी वीज़ा की, क्योंकि बहुत सारा बच्चा आज की डेट में यूएस का वीज़ा हासिल कर रहा है। 2 मिनट का ही तो इंटरव्यू है, अब वो इंटरव्यू से घबराना क्यों? तो उस 2 मिनट के इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप यूएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप उस चीज़ से अवेयर रहें, नॉलेज रहें, इन्फॉर्म्ड रहें। अब सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये 2 मिनट का इंटरव्यू है लेकिन इसको समझने के लिए 10 दिन भी कम है। डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, चीज़ों को ध्यान से सुने और समझें। ये स्किप वाले अंगूठे को कंट्रोल कर लें, क्योंकि अगर स्किप किया तो जीवन ही स्किप हो जाएगा। क्या यूएस के अंदर जो आपकी डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट है ना दोस्तों, वो बहुत कम है। एम्बेसी 99% आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखती, वो आपसे सुनना चाहती है, वो आपसे जानना चाहती है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज इस इंटरव्यू को फेस करने के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस और सेल्फ नॉलेज। आप जो स्टेप उठाने जा रहे हो उस स्टेप के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ये ना हो कि आपसे पूछे तुम्हारा कोर्स क्या, यार एजेंट ने सिलेक्ट किया था, ये जवाब नहीं चलेंगे। और जिस बंदे ने जवाब रटे हुए हैं वो इंटरव्यू में फेल होगा। जी हाँ, रटे हुए चीजें आपको इस इंटरव्यू में पास नहीं कर सकती। ये जो सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं ना, वो इडियट नहीं है, वो साइकोलॉजी के मास्टर है एक तरह से। एंड दे नॉट ओनली टेकिंग योर वर्ड्स, दे टेकिंग योर बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, दे फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। अंडरमाइन ना करें इस 2 मिनट के इंटरव्यू को। जो भी बोलें यहाँ और यहाँ सिंक होना चाहिए। सिर्फ यहाँ से बोलोगे, दिमाग में उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो नहीं क्लियर होगा इंटरव्यू। जो क्वेश्चंस इनके मेजर फोकस रहते हैं, जो इनका क्राइटेरिया फोकस रहता है, वो सिर्फ 2 चीजों के साथ ही फोकस्ड रहता है। एक, आपका सोशल टाई, मतलब आपका वापस आने का संबंध क्या है, आप वापस क्यों आएंगे। अब इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ नहीं होता, कोई जॉब ऑफर नहीं दिखा सकते हो इंडिया से कि भाई मुझे ये जॉब ऑफर हुई है, ये कोर्स करके आऊँगा, मैंने ये जॉब ज्वाइन कर लेनी है। नहीं, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है कि आप अपने परिवार, अपने देश, अपने करियर को यहाँ पर कितना बेहतर देखते हो। ठीक है जी, क्योंकि आप अगर पढ़ने यहाँ से जा रहे हो तो उनका ये मानना है कि आपका फोकस तो यही होता है ना कि भाई जिंदगी में ये बन सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे ये पढ़ाई करनी है। अमेरिका तो आपने देखा ही नहीं है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं वहां जाके डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ क्या बनना चाहते हैं, वो करियर ऑप्शंस आपने यहाँ पर कुछ देखी होंगी अपने लिए, इसीलिए तो आप कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं। वो कनेक्शन आपको दिखाना है वहां पे। वो आपकी जितनी रिसर्च आपके खुद के बारे में की होगी आपने, उतना वो जवाब देना आपको आसान लगेगा। और जितनी रिसर्च ना करके रट्टे लगाए होंगे, एजेंट से 4 लाइनों को याद किया होगा, उतना जवाब देना मुश्किल होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज फाइनेंशियल। यहाँ पर आपसे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है नहीं। और अगर आपकी स्टडीज को कोई स्पॉन्सर कर भी रहा है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर आपको उसके साथ अपना रिलेशन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो आप में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, वो आपके ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहा है, ये भी आपको जस्टिफाई करना होगा। ये चीज़ें सिर्फ बातों से जस्टिफाई होती हैं। किसी का भी हो सकता है, मान लो कोई सिंगल पेरेंट है, किसी के मदर हैं, फादर नहीं है, उसके ताया जी उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके मामा उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके नाना नानी कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं, तो अंडरस्टूडेबल चीज़ है। ठीक है जी। किसी के जो अपने पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा वेल वर्थ नहीं है, बट मेरी एजुकेशन बहुत ब्राइट है, वो मेरे करियर में अड़चन नहीं बनना चाहते, सो योर ग्रैंड पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग यू, नाना नानी दादा दादी, तो वो भी चलता है, कोई मुश्किल नहीं है, मामा मामी भी चलता है, बट आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए।
और सबसे बेहतर यही होता है कि अगर आपने लंबे जवाब नहीं देना चाहते हो, बातों को साफ सुथरा रखना चाहते हो, तो आपके स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो एक लॉजिकल चीज़ है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं। पेरेंट्स हैं तो स्पॉन्सर करेंगे ही करेंगे, उससे कम तो कोई करेगा नहीं। सो इस चीज़ के बारे में। एंड थर्ड, अब ये दो चीज़ों के बाद जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो, क्यों पढ़ने जा रहे हो। ठीक है जी, मतलब कैसा कोर्स करोगे, कैसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वही यूनिवर्सिटी या वही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, आपका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अब ये 5 चीज़ों के आसपास ही ये 4-5 सवाल रहते हैं। आप एक सवाल का जवाब देते देते साथ में दूसरे का अपने आप ही दे सकते हैं, इससे पहले कि वो आपसे पूछे। मतलब आपकी अगर बातों में कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपने बारे में बहुत कुछ बोल सकते हो, अगर आप रट्टे लगा के जा रहे हो तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो यूएस स्टडी वीज़ा बहुत आसान है, सिर्फ आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।